Okay. Hi everyone. Good morning. So let's recap what we have learned in the previous lecture first. So we have covered the inline, internal and external CSS. Then we have checked priorities also. What are the highest priorities of different types of CSS? So anybody have a question on that? If not, then we can move to the start with today's lecture. किसी को जिसने भी घर पे ट्राई किया है, आई हैव रिसीव सम ऑफ द कैंडिडेट असाइनमेंट ऑल्सो. सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो क्विकली. देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. आई एम ऑडिबल राइट? Yes. Okay. Okay, fine. So let me share my screen now. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा है टाइप्स ऑफ स्टाइल. ये जो हम लोग का टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल. अभी हम लोग ना सिलेक्टर्स देख रहे हैं. सो सिलेक्टर जो सीएसएस में होते हैं, ठीक है. और सीएसएस में ना सबसे इम्पोर्टेंट दो ही चीज है. एक होती है सीएसएस सिलेक्टर्स और दूसरा है सीएसएस में जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है. वो उसके लिए मैं पूरा कल का एक दिन रखूंगा, क्योंकि जिसको सिलेक्टर्स और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का जो मिनिमम डिस्प्ले सॉरी पोजीशन प्रॉपर्टीज है. एक पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर, जिसको सिलेक्टर एंड पोजीशन प्रॉपर्टी समझ गया ना, वो सीएसएस के साथ कुछ भी बना सकता है. ही कैन मेक एनीथिंग. ठीक है, कि कुछ भी चीज प्ले कर सकता है सीएसएस का, कैसा भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एक को आपको वेब पेज मिल जाए बनाने के लिए प्रोजेक्ट, तो भी आप बना सकते हो, जिसको पोजीशन प्रॉपर्टी समझ गया और इसको सिलेक्टर समझ गया. सिलेक्टर इसलिए समझना है क्योंकि हम लोग ना हर चीज को कहीं भी आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर काम करते हो तो ना सिलेक्टर्स अगर आपको याद है, आपको यह समझ में आता है, तो आप बहुत इजीली कोई भी वेब पेज के लिए सीएसएस को मॉडिफाई कर सकते हो या ट्विक कर सकते हो. ठीक है, बहुत लोग होते हैं जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है फ्रंट एंड में, स्टिल दे डोंट क्लियरली नोज कि क्या कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स है या कौन से सिलेक्टर को कैसे यूज करना पड़ता है. इवन उनको पोजीशन प्रॉपर्टी भी नहीं समझ में आती है. 2-2 साल के एक्सपीरियंस है, आई वर्क विद देम, बट उनको अभी भी पोजीशंस नहीं समझ में आता है. सो इसीलिए टुमारो सेशन वी विल चेक फॉर द पोजीशन प्रॉपर्टी. जिसको पोजीशन आ गया ना, ही कैन डू एनीथिंग विद द सीएसएस. और जिसको सिलेक्टर आ गया, ही कैन मॉडिफाई एनी काइंड ऑफ सीएसएस. सो ये सीएसएस का बेस ही इन दोनों चीजों पे है. बाकी जैसा मैंने आपको प्रॉपर्टीज, ये सिंपल प्रॉपर्टीज जो बताया है, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डेफिनेट वी कैन गो थ्रू वन बाय वन एंड चेक. इवन आप लोग ने हम जो मैंने ट्यूटोरियल्स शेयर किया है W3 स्कूल का, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं. ये बहुत सारी चीजें सिंपल है. कोई भी चीज को आप फॉन्ट साइज दे सकते हो जिसमें भी टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन आप कलर दे सकते हो. ये है ना, बहुत सिंपल है. कॉम्प्लिकेटेड दो ही चीज है, एक है सिलेक्टर और दूसरा पोजीशन प्रॉपर्टी. आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे सिलेक्टर्स. ठीक है, अभी तक ठीक है. 11 पार्टिसिपेंट्स टुडे वी हैव. एनीवे, मैं W3 स्कूल्स के वेबसाइट पे चले जाता हूँ क्विकली, और वहाँ पे एक लर्न सीएसएस पे क्लिक करता हूँ. सभी लोगों को सीएसएस जो अभी आप लोग घर पे जाने का है आपको, और इस पे सीएसएस ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको. आप सीएसएस के जो जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बताया, कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको घर पे जाकर ट्राई करना है. इन लोगों ने सिलेक्टर्स नहीं लिखा है क्या? ओके, या
ये है सिलेक्टर्स। ठीक है, चलो, मुझे एक और बताने का था, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। ठीक है, तो अभी सीएसएस सिलेक्टर्स मतलब क्या है? सिलेक्टर्स मतलब आपका, आपको जो भी एचटीएमएल टैग आपने अपने वेब पेज पे लिखा है, लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, इस पेज को ना एक कॉपी पे, एक बेस कॉपी में एक रेडी कर लेता हूँ पहले, क्योंकि आज का सेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो एक क्लीन एचटीएमएल फाइल में रखते हैं। ठीक है, मेन डॉट सी एस एस को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ये सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ, और मैं सी एस एस सेलेक्टर नाम का एक ये एचटीएमएल फाइल ओपन करूंगा। उसके बाद अभी ये सारी चीजें मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सिलेक्टर सिखाने का है अभी। आप बहुत ध्यान से देने देखना है, और जिसको भी नहीं समझ में आता है आप लोग पूछ सकते हो अभी के अभी। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल एक एचटीएमएल फाइल है। ओके, एक चीज मैं निकाल दिया मैंने गलती से, वो है ये लिंक। सीएसएस स्टाइल शीट में वही यूज करूंगा, अभी नई नहीं बनाता हूँ। ठीक है, और ये जो सीएसएस लिखा है उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, ऑलवेज यूज ब्राउजर इंस्पेक्ट एलिमेंट। अभी सिर्फ मेरे बॉडी के अंदर एक H1 टैग है। अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला सिलेक्टर। ठीक है, अभी तक आपने जो सीखा है ना, अभी जो भी हम लोग सीएसएस लिखेंगे ना, वो सब एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो सीएसएस होती है उसी के अंदर लिखेंगे, और उसी के अंदर सारे जो सिलेक्टर्स है उसके एक एक वेज चेक करेंगे। तो सबसे पहला होता है टैग सिलेक्टर, जो आप लोगों ने अभी तक ट्राई किया लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता था। जैसे अगर मुझे H1 को अगर कुछ स्टाइल देना है ना, तो मैं H1 यहाँ पे लिखता था बराबर, H1 टैग, और यहाँ पे उसका सीएसएस लिखता था, लाइक फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देता हूँ मैं। ठीक है, टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन एक नया प्रॉपर्टी यूज कर, ब्राउन, और टेक्स्ट अलाइंस सेंटर, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, रख देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं कोई भी HTML टैग को यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट H1 टैग के ऊपर अगर CSS लिखता हूँ ना, या कोई भी टैग के ऊपर, लाइक p टैग, स्पैन टैग, div टैग, इनपुट टैग, सो उसको बोलते हैं टैग सिलेक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं आपको कमेंट में लिख के देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग टैग सिलेक्टर। टैग सिलेक्टर, ठीक है, ये आप लोगों को पता था अभी तक, आप लोगों ने अभी ट्राई भी किया है, इसके पहले भी अभी तक आप लोगों ने बहुत ट्राई किया ये चीज। किसी को कोई डाउट है इस चीज पे? नहीं है तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सिलेक्टर्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना है, टैग सिलेक्टर हम लोग यूज करते ही करते हैं। अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट में टैग सिलेक्टर रहेगा ही रहेगा, जहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, मुझे मेरे वेबसाइट के अंदर जितने भी H1 टैग अगर यूज किए किसी ने भी, तो सबको एक जैसा ही प्रॉपर्टी लगना चाहिए, क्योंकि हर आपके टीम में कल जाके आप 4 to 5 UI डेवलपर्स है, उससे भी ज्यादा,
अगर फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी में जा रहे हो तो 100+ यूआई डेवलपर्स है, तो वो लोग ना प्रॉपर्टी सेट करके रख देते हैं। एक H1 टैग अगर यूज किया ना तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज वो लोग डाल के रख देंगे, और आपको वो सिर्फ H1 टैग अपने HTML में लिखना पड़ता है। CSS ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि उनके कुछ ये पहले के बंदे रहेंगे ना, उन्होंने उसके ऊपर ऑलरेडी स्टाइल शीट लगा के रखा होगा। तो इसको बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है H1 टैग। हम लोग टैग सिलेक्टर के टाइम पे ना हम लोग बॉडी पे टैग सिलेक्टर बहुत बार यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी पे ना एक चीज आपको बता देता हूँ, एक क्यों यूज करते हैं। ये आप देख रहे हो मेरे जो वेब पेज है ना, तो ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट दिख रहा है आपको, दिख रहा है राइट साइड में। तो ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट क्या होता है, ये ना ये ब्राउजर जो होते हैं ना अपने, जैसा फायरफॉक्स, मोजिला, क्रोम, उसका खुद का भी डिफॉल्ट सीएसएस होता है, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट साइड में, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। ये जो राइट साइड में दिख रहा है यूजर एजेंट स्टाइल शीट, ये ब्राउजर आपने नहीं लिखा है ये स्टाइल शीट। डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक एंड, ये फॉन्ट वेट बोल्ड, ये आपने नहीं लिखा है। ये ब्राउजर है गूगल क्रोम, इसका यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिख रहा है ना 0.67 EM, ये गूगल क्रोम का है। ठीक है, फायरफॉक्स में जाओगे तो कुछ अलग दिखेगा, लेकिन एज अ डेवलपर हम लोगों को तो अपना वेबसाइट सारे वेब पेजेस में सेम दिखाना पड़ता है। तो हम लोगों को ना ब्राउजर का जो सीएसएस रहता है उसको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट रीसेट यानी ये कोई भी चीज नहीं लगनी चाहिए। तो अभी मैं रीसेट कैसे करूंगा, देखो इन लोगों ने मार्जिन दिया है, मेरे को मार्जिन नहीं चाहिए। फॉन्ट पेट को मैं रहने दूंगा, लेकिन मेरे को मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं मार्जिन को 0 कर दे रहा हूँ। अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, बॉडी टैग को लगाया मैंने H1 को भी लिखा है यहाँ पे। ओके चलो, ये और एक चीज बता देता हूँ, ठीक है देख रहे हो अभी उसका यूजर एजेंट स्टाइल शीट की जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज है वो नहीं लगी है, मार्जिन निकल गया अभी, डायरेक्ट टॉप को स्टिक हो गया हम लोगों का H1 टैग, और जो एक्सेस मैडिंग सॉरी पैडिंग और मार्जिन रहता है वो निकल गया है। ठीक है, तो अभी इसमें देखने वाली बात ये है कि मैंने ये बॉडी टैग पे लिखा था, उसके बाद में कॉमा देके H1, अभी इसके बाद में ना मैं पी टैग भी लिख सकता हूँ। तो सारे जितना भी मैं अभी पी टैग यूज करने वाला हूँ मेरे इंडेक्स CSS सिलेक्टर्स डॉट HTML पेज के अंदर, तो सबको ये प्रॉपर्टी लग जाएगा, मार्जिन 0 पैडिंग 0। उसके बाद ऐसे कॉमा देके आपको कोई भी आप टैग सिलेक्टर लिख सकते हो, क्लास और डिव टैग भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा समझ रहे हो। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिव टैग लिख रहा हूँ, एक डिव टैग के अंदर मैंने प्रशांत लिखा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख रहे हो प्रशांत को भी लग गया है, मार्जिन और पैडिंग की वैल्यू 0 दिख रही है यहाँ पे। मतलब जो टैग सिलेक्टर जो हम लोगों ने अभी देखा है उसके अंदर हम लोग ये जो मल्टीपल टैग सिलेक्टर कॉमा देके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉमा देख के लिखने के बाद वो सारे जो टैग है उनको सबको ये प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टीज लग जाएगी। मतलब अगर हमारे वेबसाइट हम लोग वेब पेज बना रहे हो और उसमें फॉन्ट साइज हम लोगों को डिक्लेयर करना है, बहुत बार हम लोग बॉडी का फॉन्ट साइज डिक्लेयर करके रखते हैं, जो बेस फॉन्ट साइज रहेगा हम लोगों के वेबसाइट का। कोई भी टैग ऐड करना है तो उस पर ये फॉन्ट साइज फिर लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो टैग सिलेक्टर है उसको हम लोग कॉमा देके भी ऐसा लिख सकते हैं, स्पेस की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ डाला है क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई देना चाहिए, इसके लिए मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। टैग सिलेक्टर समझे, टैग सिलेक्टर इतना ही है। ठीक है, ओके ओके, मतलब ये ऑटोमेटिकली स्पेस दे के आ रहा है, तो इट्स बेटर टू हैव अ स्पेस, स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना चाहिए हमेशा। ठीक है, टैग सिलेक्टर समझा सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट है टैग सिलेक्टर में,
मैंने बताया अभी कि मल्टीपल टैग्स भी हम लोगों को लिख सकते हैं हम लोग। अगर सबको समझ गया है तो आप लोग बोलो यस यस, किसी को नहीं समझा है अक्षय को, किसी को कोई डाउट है? गॉट इट, ओके। ठीक है, जल्दी से लिखो कमेंट्स फटफट, मेरे को देखने का है और क्लियरली आगे भागने का है। मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। ये मेरा स्क्रीन तो विजिबल ही है। देन आई एम जस्ट व्हाट आई एम डूइंग, मैं अभी W3 स्कूल पे की वेबसाइट पे हूँ और मैं कंट्रोल यू कर रहा हूँ। ये आप लोग राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर सकते हो। उसका शॉर्ट एक्सेस है कंट्रोल प्लस यू। तो व्यू पेज सोर्स करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मुझे उसका कोड दिखाई देता है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल एफ डॉट सी एस एस। मैं सारे सी एस एस फाइल्स चेक कर रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों ने कौन कौन से लिखे। ओके, देख रहे हो इन लोगों ने भी टैग सिलेक्टर यूज किया। फॉन्ट फॉन्ट और ये जो इतनी बड़ी वेबसाइट है। अभी अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? ये एक्स किसने लिखा है? ये एक्स, हु इज एक्स? आप लोगों को अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो आप लोग देख सकते हो इतनी जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग जो W3 स्कूल है, उन लोगों का भी देखो टैग सिलेक्टर उन लोगों ने HTML और बॉडी टैग पे लिखा है। फॉन्ट फैमिली दिया है उन्होंने सैंसर वर्दना सैंसरी, फॉन्ट साइज दिया है 15 पिक्सल, लाइन हाइट 1, HTML और ये ओवरफ्लो एक्स हिडन वगैरह, ठीक है। वैसे ही उन लोगों ने H1 टैग, ये देखो सारे हेडिंग टैग्स के ऊपर भी उन्होंने एक डिफाइंड करके रख दिया है। H1 से लेकर H6 तक सबका फॉन्ट फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए? सियागो UI, एरियल सैंस सेरिफ। ये ना सियागो दिख रहा है, ये वर्दना दिख रहा है, ये कस्टम फॉन्ट्स है। हम लोग गूगल के फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन बता दूंगा। चाहिए तो आज के दिन देखते हैं, अगर आज टाइम मिलता है तो हम लोग बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये समझ गया है। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर सिलेक्टर। अभी जो नेक्स्ट सिलेक्टर है ना, उसको वो है क्लास सिलेक्टर। आप एवरीवन हैव दी नोटपैड राइट? इफ दोज हु डोंट हैव नोटपैड ना, बुक बुक या आप लोग कंप्यूटर पे नोट नहीं कर पा रहे तो आप लोगों को बुक या समथिंग रखना है। सिलेक्टर नाम का आप हेडिंग डालो और अपने बुक में ये चीज नोट करके रखो। अदरवाइज यू गाइज विल फॉरगॉट दिस थिंग। आज समझ रहा है, 2 दिन बाद नहीं समझेगा, खुद ओपन करके देखोगे तो। यूज्ड ऑन बिलो टाइप चेक CSS फाइल, ठीक है। यस, ठीक है, श्रावणी के पास है, स्नेहा अक्षय है, ठीक है, गुड। अगर जिन लोगों के पास नहीं है वो बस प्रवचन सुन रहे हैं, मतलब प्रवचन सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही याद रहेगा, देन यू विल फॉरगॉट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्लास सिलेक्टर। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर जब मैं ये फाइल आपके साथ शेयर करूंगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। क्लास सिलेक्टर,
ठीक है, अभी मैंने ना ये एक स्पैन टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। स्पैन टैग को क्लोज कर दिया है। दिस इज क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं? क्लास सिलेक्टर यूज करने के लिए आपको क्या करने का है, जो भी आपका टैग होगा, एचटीएमएल के अंदर जितने भी टैग है, उसके अंदर हम लोग ये एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं क्लास। और क्लास के अंदर हम लोगों को देना है क्लास का नाम। क्लास का नाम आप कुछ भी देख सकते हो। प्रशांत दे सकते हो, आप अपना खुद का नाम दे सकते हो, लेकिन आपको मीनिंगफुल नेम रखना है। अभी के लिए मैं एक प्रशांति नाम दे देता हूँ। हम लोग जो एक्चुअल स्टैंडर्ड नेम्स जो होते हैं ना, जब हम लोग अपना फेसबुक का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस टाइम पे हम लोग स्टैंडर्ड नेम्स यूज करना सीखेंगे। अभी के लिए मैं नेम ऐसा ही रख रहा हूँ, कुछ भी डमी। ठीक है, तो अभी मैंने प्रशांत नाम का एक नाम वहाँ पे रख दिया। तो क्लास सिलेक्टर मुझे ऐसे ऐड, मैं कोई भी एचटीएमएल टैग के अंदर ना ऐसा क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ। कोई भी एचटीएमएल टैग मैं div के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ, मैं h1 के अंदर एनी एचटीएमएल टैग आई कैन ऐड क्लास सिलेक्टर। ओके, तो क्लास सिलेक्टर ऐड करने के लिए क्या है, क्लास नाम का ये कीवर्ड यूज करना है, इक्वल्स टू क्लास का नाम रखना पड़ता है। अभी प्रशांत यहाँ पे मैंने रखा है, और अभी इसको यूज करते कैसे करते हैं वो देख लो। तो क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए ना डॉट की प्रॉपर्टी यूज होती है, डॉट प्रशांत। तो क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग सीएसएस में, डॉट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर टील है, ठीक है। मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देता हूँ इसको। उसके बाद इसका फॉन्ट फॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ। आप लोग जैसा, मुझे अगर बिल्कुल H1 टैग की तरह फॉन्ट वेट दिखाना है, तो मेरे पास देखो फॉन्ट वेट की इतने सारे प्रॉपर्टी है। मैं 600 वगैरह रख देता हूँ। मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा दूंगा थोड़ा, 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं रिफ्रेश करके चेक करूंगा। अभी तक आपने जितना भी सीएसएस पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने टैग सिलेक्टर ही यूज किया था। अभी हम पहली बार एक नया सिलेक्टर सीख रहे हैं, वो है क्लास सिलेक्टर। क्या हुआ? ठीक है, गलती से वो अलग से। हम्म, तो देख रहे हो क्लास सिलेक्टर हम लोगों ने जब यूज किया। अभी क्लास सिलेक्टर मतलब यूज कैसे करते हैं, क्लास नाम का ये ऐड करते हैं हम लोग ये ऐसे क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए हम लोग क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, क्लास इक्वल्स टू क्लास का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, प्रशांत एक्स वाई जेड वॉट एवर। मैं लर्न प्रैक्टिस रख सकता हूँ, या सिंपल टीएक्सटी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, एनीथिंग यू कैन पुट। ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर इक्वल्स टू क्लास मत रख देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इसको कीवर्ड्स ही बोलते हैं। ये जो टैग है, ये प्री डिफाइंड टैग है। अभी स्पैन के अंदर क्लास इक्वल्स टू स्पैन लिखूंगा तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? क्योंकि स्पैन के अंदर, क्लास के अंदर स्पैन लिखना है, तो फिर और हम लोग तो उससे बेटर है कि डायरेक्ट स्पैन टैग ही लिख ले। इसीलिए हम लोग का इसका एक स्टैंडर्ड वे होता है, एक उसके हिसाब से ही नेमिंग स्टैंडर्ड हम लोग डिसाइड करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, स्पैन टैग के अंदर एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट, और उसको वैल्यू दी है, एक क्लास का नाम दिया है प्रशांत। तो देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है प्रशांत और उसको एक्सेस सीएसएस में लिखते कैसे है, डॉट प्रशांत। और जो भी मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ वो लग रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ। नहीं जा रहा है ये ओके, रिवर्ट क्यों हुआ? राइट, ठीक है। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, देख रहे हो। तो क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डॉट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं क्लास सिलेक्ट के अंदर ना और एक क्लास भी लिख सकता हूँ, स्पेस देके मैं दूसरा क्लास लिखता हूँ।
और उसका नाम रखूंगा मैं स्पैन फॉर्मेट। मैं कैमल केस मोस्ट आई ऑलवेज प्रेफर कैमल केस। मैं से स्पैन टैग क्लास के अंदर ना मल्टीपल क्लासेस भी डिफाइन कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, स्पेस देके मुझे दूसरा क्लास भी मैं डाल सकता हूँ। तो अभी मैंने दूसरा क्लास डाल दिया स्पैन फॉर्मेट। अभी स्पैन फॉर्मेट का काम क्या हो गया? अभी देखो इसके अंदर मुझे और कुछ कुछ करना है, लाइक व्हाट वी कैन डू, एक ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन नहीं, अपर केस दे देते हैं। ओके, तो इसका हम लोग नेम चेंज कर देंगे, अपर केस। हाँ, अभी क्या कर रहा हूँ मैं एक अपर केस नाम का एक मैंने क्लास बना के रख रहा हूँ मैं मेरे फाइल के अंदर। अभी जिस अगर कल जाके ये स्पैन टैग के अंदर मैंने अभी अपर क्लास यूज किया है, मैं अभी ये अपर क्लास ना मेरे कोई भी एचटीएमएल टैग के ऊपर डाल सकता हूँ क्लास नाम के अंदर। देखो, और वो जो अपर क्लास क्लास अगर मैंने डाल दिया तो उसका फॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपर केस में। एक बार पहले इसके अंदर दिखा देता हूँ आपको। ये वन टाइम में हो क्यों नहीं रहा है? ओ सॉरी, मैंने अपर केस नाम का वर्ड यूज ही नहीं किया यहाँ पे, तो चलेगा कैसे? सॉरी गाइस। तो या ठीक देख रहे हो आप लोग, अपर केस डालने के बाद अपर केस में दिख रहा है पूरा फॉन्ट, यहाँ पे लग गई है अपर केस की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी देखो मैं प्रशांत को भी अपर केस में डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे क्या करने का है, अभी मैंने अपर क्लास, मैं तो ये जो क्लास प्रॉपर्टी है ना वो तो किस पे भी ऐड कर सकता हूँ, सारे एचटीएमएल एलिमेंट में क्लास नाम का एट्रीब्यूट होता ही है। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने एक बार अपर केस का नाम मतलब सीएसएस डिक्लेयर कर दिया, अभी मैं उसको किसी भी फाइल पे यूज कर सकता हूँ। देख रहे हो, प्रशांत का भी जो वर्ड है वो अपर केस में दिख रहा है। सो आप क्लास सिलेक्टर में दो चीज याद रखनी है, क्लास सिलेक्टर सभी एचटीएमएल टैग्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आपको सिर्फ क्लास नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, क्लास इक्वल्स टू क्लास का नाम जो आपको डालने का है। अभी मैंने दो नाम यूज किए, प्रशांत अपर केस में कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, मैं एक्स वाई जेड भी रख सकता हूँ, एनीथिंग यू कैन पुट एनी नेम। ठीक है, आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हो। और फिर वो जो क्लासेस है, मैं ये देखो मैं ये पूरा क्लास कॉपी करके मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो नीचे वाला स्पैन और ऊपर वाला डिव है दोनों को सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। देख रहे हो, कोई इशू नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ये क्लास प्रशांत यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, या अभी के लिए निकाल देता हूँ तो समझने के लिए। और क्लास जो सिलेक्टर होते हैं उसको हम लोग डॉट से एक्सेस करते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समझा है कि अभी आप लोगों को क्लास को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के। क्लास सिलेक्टर को एक्सेस कैसे करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बोलो, बताओ जल्दी, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट सिलेक्टर। हाँ, अक्षय ने पूछा है, गॉट इट सर, इज देयर एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर नेमिंग क्लास नेम? यस, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कैमल केस और
वैल्यूएबल नेम रखना पड़ता है। जैसे मैंने प्रशांत एक तो डमी यूज किया था सबसे पहले, देन आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अपर एक्चुअल जो हम लोग जिस चीज के लिए वो क्लास बनाया है, लाइक मैंने अपर केस एक वर्ड की वो वर्ड यूज किया है, सो दैट उसके अंदर सिर्फ अपर केस के रिलेटेड प्रॉपर्टी रखी है। वैसे ही हम लोग मीनिंगफुल नेम रखना पड़ता है, सो दैट अदर डेवलपर्स को समझ में आए। क्लास नेम आप कुछ भी रख सकते हो, प्रशांत वॉटेवर, यू कैन पुट इवन योर नेम, कोई आप, लेकिन स्टैंडर्ड रखोगे तो ज्यादा बेटर है। मीनिंगफुल नेम रखना पड़ता है, किस पर्पस के लिए हम लोग वो क्लास बना रहे हैं वही। और क्लास को एक्सेस हम लोग डॉट से करते हैं।